लड़के ने प्रथम पूछताछ में ये बताया है कि लड़की ने जो है अपनी मदर के साथ विवाद हुआ और मदर को शायद लड़की ने गला घोंट के मारा और फिर इसने लड़की को गला घोंट के, लेकिन ये अभी प्रथम पूछताछ है, अभी डिटेल में पूछताछ होगी। हमने पतासाजी की तो मालूम चला कि जो मृतिका लड़की थी उसकी 3 शादी पहले हो रखी थी। अभी चौथे एक लड़के के साथ 23 दिसंबर को एग्रीमेंट हुआ था शादी करने का, नोटरी से उन्होंने बनवाया था और उसके बाद पिछले 1.5 महीने में उनमें वाद विवाद चल रहा था शादी को लेके, उसके टर्म्स को लेके। हत्यारे पहुंचने के लिए हमने सीसीटीवी देखा। सीसीटीवी में 22 तारीख को 5 बजे जो है सीसीटीवी में मृतिका और ये हत्यारा दोनों जो है स्कूटी में एक साथ ब्यूटी पार्लर से वापस आ रहे थे। फिर वो घर में घुसे हैं, घर से निकलने का फुटेज नहीं था। प्यार, इश्क और मोहब्बत और आखिर में जुर्म, इन 3 चीजों के साथ में एक जुर्म हमेशा दस्तक देता है। इस केस में भी वही हुआ है। पिंकी वैष्णव और पार्वती वैष्णव की हत्या होती है। हत्या करने वाला आरोपी पकड़ा गया है। 22 फरवरी की शाम को हत्या उसी ने किया था जिसके साथ पिंकी जिंदगी बसाने वाली थी, एक नई शुरुआत करने वाली थी। क्योंकि पिंकी की जिंदगी में 3 शादी पहले हो चुकी थी। पहला पति कवर्धा का रहने वाला था, उसके साथ शादी हुई, एक बेटी हुई, आगे नहीं बढ़ी बात। दूसरी शादी हुई, एक बेटा हुआ, उसका साथ छूटा। तीसरी शादी हुई, उससे एक बेटी हुई, उसका भी साथ छूट गया। चौथी शादी होने वाली थी अश्वनी कुमार पांडे, जिसने हत्या की है दोनों की, उसके साथ में 23 दिसंबर 2023 को एग्रीमेंट हुआ कि अश्वनी और पिंकी दोनों शादी करेंगे। लेकिन शादी की बात को लेकर अश्वनी लगातार मुकरता रहा। 1-1.5 महीने 2 महीने तक वो लगातार घुमाता रहा और आखिर में एक घटना हो गई, एक वारदात हो गई जिसको लेकर सभी आशंकित थे। प्यार, इश्क और मोहब्बत, इन 3 चीज़ों के साथ में क्राइम हमेशा दस्तक देता है। ये चीज़ें हमने देखी भी है, सुनी भी है और इतिहास गवाह भी है। इस केस में भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। अश्वनी पांडे 22 फरवरी को कवर्धा पहुंचता है। एसपी ऑफिस के ठीक सामने पिंकी और पार्वती का घर है। दोनों माँ बेटी हैं, रहते उस घर में। और पिंकी की एक बड़ी बहन जो बिलासपुर में शादी होकर चली गई है, उसके पास पिंकी की एक बेटी रहती है। 22 फरवरी को शाम को 5 बजे के आसपास दोनों जो है ब्यूटी पार्लर जाते हैं, पिंकी और अश्वनी, और वहाँ से आते हैं, स्कूटी में ही जाते हैं, स्कूटी से वापस आते हैं। वापस आने के बाद घर में विवाद होता है, शादी को लेकर बात होती है, शादी पर ही विवाद होता है और आखिर में अश्वनी जो है माँ और बेटी यानी कि पिंकी और पार्वती की गला दबाकर जो है हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो पीछे के दरवाजे से बाहर निकलता है और सामने के दरवाजे को बंद कर देता है ताकि लोगों को ये लगे कि अंदर कोई नहीं है। इसके अलावा हत्या करने के बाद वो काफ़ी सारा फिनाइल उसके ऊपर छिड़क कर चले गया ताकि लोगों को बदबू थोड़ी लेट पता चले। 22 फरवरी की घटना थी और 25 फरवरी कल दोपहर शाम को खुलासा हुआ जब आसपास के लोगों को ये लगा कि बदबू अजीब से आ रही है। सामने एसपी ऑफिस है, पुलिस को तत्काल फ़ोन किया गया, पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस की टीम जो है दरवाजे के ताले को काट कर जो है अंदर तक गई। अंदर जब गई उससे पहले पुलिस कर्मियों के मुंह पर रुमाल थे, कोई मास्क पहना था, कोई रुमाल पहना हुआ था। लगातार क्योंकि बदबू आ रही थी, 2 मिनट भी वहाँ पे कोई ठहरने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था। पुलिस की टीम अंदर गई तो हॉल और कमरे में दोनों अलग अलग जगह पर माँ बेटी की लाश मिली। पिंकी लाल जोड़े में थी, शादी के जोड़े में जिस तरह के होते हैं, महिलाएं जब होती शादी करने वाली होती है। अब लाल जोड़े में क्यों थी, लाल साड़ी क्यों पहनी थी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन शादी होने वाली थी, चौथी शादी होने वाली थी पिंकी की। और जैसा कि एसपी आईपीएस अभिषेक पल्लव ने बताया है कि शादी को लेकर जो है इनके बीच में विवाद की स्थिति थी 1.5-2 महीने से, और उसी बात को लेकर वही मर्डर की वजह भी बनी। आगे आप सुनेंगे आईपीएस अभिषेक पल्लव इस विषय पर क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन प्यार, इश्क, मोहब्बत और आखिर में क्राइम की दस्तक इस घटना में सबक देता है। इस कहानी से कई सारी सबक हमको मिलती है। इसके साथ ही रायपुर में चूंकि आरोपी जो है वहीं से पकड़ा गया भनपुर के पास से, और कवर्धा पुलिस कल जांच से ही कल दोपहर जब खबर मिली कि 2 लोगों की लाश मिली, उसके बाद से टीम जो है जुट गई थी जांच के लिए। कॉल रिकॉर्ड निकाले गए, सीडीआर खंगाले गए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें ये साबित हुआ कि आरोपी बाहर तो गया था, अंदर भी गया, लेकिन वहाँ से निकलते हुए नहीं दिखा है। तो पीछे के दरवाजे से वो भाग निकला जिसमें फुटेज में नहीं आया है। और सीडीआर खंगाले गए। आरोपी जो है माँ पार्वती और पत्नी जो होने वाली थी उसकी पिंकी, दोनों के फ़ोन को लेकर चले गए वहाँ से और अपने साथ रखा रहा ताकि पुलिस को ढूंढने में परेशानी हो
और पुलिस को मामले को जांच को सुलझाने में काफ़ी दिक्कत हो, लेकिन पुलिस जैसे कहते हैं ना कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो इस केस में भी कानून के हाथ इतने लंबे थे कि मामले का खुलासा महज 12 घंटे में ही सुलझ गया है। आगे आप सुनिए आईपीएस अभिषेक पल्लव इस विषय पर क्या कह रहे हैं, आप डिटेल में वो भी बता रहे हैं। 22 तारीख की संभवतः शाम को मृतिका एवं उसकी मां दोनों की गला घोंटकर हत्या की गई थी। कल जो है 2 दिन बाद जब शरीर से बदबू आने लगी और तब जाकर पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस वहां गई। बाहर से दरवाज़ा जो है ताला लगा हुआ था, ताला को तुड़वाया गया और फिर उसके बाद जब अंदर घुसा गया तो 2 फड़ी गली हालत में कीड़े लगते हुए शरीर जो हैं वो रिकवर किए गए। आज उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हमने पतासाजी की तो मालूम चला कि जो मृतिका लड़की थी उसकी 3 शादी पहले हो रखी थी। अभी चौथे एक लड़के के साथ 23 दिसंबर को एग्रीमेंट हुआ था शादी करने का, नोटरी से उन्होंने बनवाया था और उसके बाद पिछले 1.5 महीने में उनमें वाद विवाद चल रहा था शादी को लेके, उसके टर्म्स को लेके। मृतिका द्वारा जो है ये बात रखी गई थी कि उसका 8 से 10 लाख का सामान लड़के ने ले लिया है, वापस नहीं कर रहा है और शादी से मुकर रहा है। इस बात पे इनका विवाद चल रहा था। 22 तारीख को लड़का और लड़की साथ में ब्यूटी पार्लर गए, वहाँ से वापस आए। वापस आने के बाद विवाद हुआ और इसने गला घोंट के हत्या कर दी। उसके शरीर के ऊपर इन्होंने फिनाइल की गोली डाल दिए थे जिससे कि बदबू देर से आए। बाहर उसने ताला लगा दिया और लड़की मृतिका के ही स्कूटी का इस्तेमाल करके ये रायपुर की तरफ फरार हो गया। इसने मोबाइल अपना बंद कर दिया था। मृतिका और उसकी जो माँ जो मृतिका थी दोनों का मोबाइल भी साथ लेके गया था जिससे कि फ़ोन लोकेशंस और कॉल डिटेल्स ना निकल पाए। लेकिन पुलिस ने कल तुरंत टीम बनाकर इसकी जांच शुरू की और चंद घंटों के अंदर कॉल डिटेल्स निकलवाए, लड़के का लोकेशन लिया और उसको आज तड़के सुबह जो है वो अभनपुर के पास से उसको गिरफ्तार किया गया है। उसको लेके आया जा रहा है, उसको पूछताछ की गई है। पूछताछ में उसने हत्या की बात जो है कबूली है और कहा है कि विवाद के कारण शादी को लेके लड़की दबाव बना रही थी उसके ऊपर, इसके कारण उसने हत्या की है। जब जो हत्यारा है इसको जब डिटेल पूछताछ की जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद बाकी खुलासा करना संभव होगा। हत्यारे तक कैसे पहुंचा पुलिस? हत्यारे पहुंचने के लिए हमने सीसीटीवी देखा। सीसीटीवी में 22 तारीख को 5 बजे जो है सीसीटीवी में मृतिका और ये हत्यारा दोनों जो है स्कूटी में एक साथ ब्यूटी पार्लर से वापस आ रहे थे। फिर वो घर में घुसे हैं, घर से निकलने का फुटेज नहीं था। इससे जब CDR निकाला गया तो लड़की का मोबाइल जो है लास्ट कॉल 4:45 बजे रिसीव किया गया। इसका मतलब था कि 5 बजे के करीब हत्या की गई होगी। जिस तरह शरीर में कीड़े लगे हुए थे, शरीर गली हालत में, तो ये भी मालूम चला कि 2 दिन से 3 दिन पुरानी डेड बॉडी थी। क्योंकि जो वकील जहाँ पे एग्रीमेंट किया गया था वकील से बात की गई, वो एग्रीमेंट ले निकाला गया और ये आसपास चश्मदीद जो थे उनसे क्लियर हुआ कि ये लड़के के साथ जो है रिलेशनशिप या तब बातचीत में थी। सर और पूरे वारदात को सर अकेले अंजाम दिया था, कोई होने का चांस है क्या इस मामले में? अभी तक तो एक ही आरोपी की सीसीटीवी में और कोई दिख नहीं रहा है। उसने अपनी बात कबूली है। डिटेल जांच होगी और पूछताछ होगी तो और भी खुलासा। मां का भी जो है हत्या की गई है। मां की हत्या क्यों की है? खून नजर आ रहा था, समझ नहीं आता कि गला घोटा गया जैसा बता रहे हैं, लेकिन वहाँ खून वो जब बॉडी जब गलने लगती है तो फिर खून निकलता है। अभी टीम ऑफ डॉक्टर्स द्वारा जो है ऑटोप्सी किया जा रहा है। ऑटोप्सी से और ऑटोप्सी के फाइंडिंग्स आएंगे, उसके बाद जो है इस पे कहना जो है संभव होगा। सर घटना के दिन क्या शादी करने वाली थी महिला जो शादी के दबाव बना रही थी, उसने थाने में भी एक बार उसकी जब ये लड़का मना कर रहा था शादी के, थाने में भी उसने सूचना दी थी। थाने में काउंसलिंग के लिए बुलाया भी गया था। 12 फरवरी को उसने दोबारा फ़ोन करके थाने में बताया था कि लड़का शादी के लिए तैयार हो गया। तो कहीं ना कहीं शादी को लेकर, टर्म्स को लेकर, आपस में पैसे के लेन देन को लेकर इनका विवाद चल रहा था। लड़के ने प्रथम पूछताछ में ये बताया है कि लड़की ने जो है अपनी मदर के साथ विवाद हुआ और मदर को शायद लड़की ने गला घोंट के मारा और फिर इसने लड़की को गला घोंट के, लेकिन ये भी प्रथम पूछताछ है। अभी डिटेल पूछताछ होगी तो ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। सर क्या लगता है कवर्धा में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही, पुलिस का खौफ तो कम नहीं हो गया शहर में? पुलिस ने जब साधराम हत्याकांड हुआ तो भी चंद घंटों में पकड़ लिया। जो कुकदूर वाला कांड था जिसमें कि बहुत ही शातिराने ढंग से उसको जला के मार दिया था, उसमें भी एविडेंस के आधार पे फोरेंसिक में कटंगिया पे जो ब्लड आया और बाकी चीज़ों पर हमने पकड़ा। यहाँ भी हमने साक्ष्य के आधार पे लड़के के पास से घर की चाबी, मोबाइल सब जब्त किया। कहीं ना कहीं अपराध होते रहते हैं, लेकिन कुछ 1 महीने के अंदर निश्चित रूप से अपराध बढ़े। यदि आप 1 साल के अंदर देखेंगे तो अपराध की संख्या में वृद्धि नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से पिछले 1 महीने में 6 मर्डर हुए हैं जो अपने आप में ये है। लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हर जगह पकड़ा है। जो CCTV लगे हुए हैं उसमें साक्ष्य हर जगह आए हैं और साक्ष्य और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पर गुनाहगारों को पकड़ा गया।